हम एक स्टॉक के इन्फोसिस एक स्टॉक है, उसके साथ फिर एक बार फिर और मिलते हैं आरएसआई के बारे में। आरएसआई प्लस प्राइस। प्राइस क्या है और आप उस प्राइस पे मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, प्राइस को भी आपको बात करना आना चाहिए। और फिर सेकंड नंबर आरएसआई को। आरएसआई आपको फिर एक बार फिर बताते हैं स्टार्टिंग। आरएसआई मैंने 40 और 60 लगाया है। 40-60 लगाया मैंने, ये 60 और ये 40। इसकी सेटिंग 20 और 80 नॉर्मली आता है, वो मैंने लगाया नहीं है, उसे मैंने हटा दिया गया है। तो अब फ्रेंड्स, आप ये तो जान ही रहे होंगे प्राइस प्लस आरएसआई किस तरह से बिहेवियर कर रहा है। जी, तो पिछले साल मार्केट ने जब करेक्शन किया था, जब आरएसआई काफ़ी चला गया था, तो मैं ये सेटिंग चेंज करके आपको बताया है। मेरा कहने का व्यू है कि अगर मार्केट में 60 के ऊपर आरएसआई है, जब तक मैं उसमें अपट्रेंड देखने की कोशिश करूँगा। यदि आरएसआई 60 से बिलो आके और 40 पर सपोर्ट लेके वापस रिवर्स ले जाता है, तब भी मैं अब उसमें अप ट्रेंड ही मानूंगा। यदि 40 पर सपोर्ट नहीं लेते हैं, इस तरह से मार्केट आता है 40 पे से होल्ड करके नीचे ब्रेक करता है, तो मैं उसे डाउन ट्रेंड मांगूंगा। फिर इसमें बाइंग, उस स्टॉक को बाइंग के लिए कभी सोचूंगा नहीं। बाइंग के लिए कब सोचूंगा, जब ये स्टॉक ऊपर आरएसआई पर प्राइस ऐसे बना घूमने लगे और इस तरह से मार्केट प्राइस कर आरएसआई घूमे, तब मैं उसमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा। उससे पहले मैं आरएसआई को ना ही बाय करूंगा ना ही सेल करूंगा। और डाउन ट्रेंड में जब सेल करूंगा तो उस हिसाब से करूंगा नीचे। और किस तरह से प्राइस में किस तरह से बिहेवियर कर रहा है वो आपको पता ही पड़ जाएगा। क्योंकि प्राइस एक ऐसा होता है, एक बार हाई बना देता है ऐसे करके, फिर प्राइस ड्रॉप होके ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो जो हाई बनाया है इस लेवल को, प्राइस एक बार उसे टच करने फिर जाएगा। जब तक आरएसआई 60 के ऊपर है या थोड़ा सा 60 से बिलो करके फिर दोबारा ऊपर आ जाए, तो आपको प्राइस फिर से दोबारा से टच करने जरूर जाएगा, या फिर वहाँ से अप ट्रेंड भी बना सकता है। क्योंकि जहाँ जो लोगों ने सेल किया है, कोई भी लोगों ने सेल किया है, तो वो सेल करके खुश हो जाएगा। जब प्राइस नीचे आएगा तब वो खुश होएगा, पर जहाँ से जब प्राइस अप ट्रेंड में निकल जाएगा ना, तो यहाँ जो लोगों ने सेल किया है वो दुखी हो जाएंगे और उनको मैंने प्राइस बहुत पे दे दिया है। पर उसको इतना आना चाहिए कि दोबारा से ही एंट्री किया जा सकता है, तो मैं फिर दोबारा से मुनाफा ले सकता हूँ। और पहले से मैंने 20-25 पॉइंट और डाउन में ख़रीदा है, तो पुराना लो होता है वहाँ स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए। एक बार मार्केट हाई बनाता है उसका करेक्शन करता है, क्योंकि वहाँ लोगों को सेलिंग करता है एक साथ। अगर सीधा 90 डिग्री चलाए तो हर कोई प्रॉफिट कमाने लगेगा मार्केट से। उसे ही तो स्विंग ट्रेड बोलते हैं। एंट्री करता है, ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। चलो, उसके बाद छोड़ो, अपना आरएसआई की बात है। फिर से देखिए, यहाँ से मार्केट ने जब ये मार्च में फिर पिछले साल का करेक्शन किया, उसके प्राइस हाई लो बना के गया है। और आरएसआई भी 60 के ऊपर निकला नहीं। जब ये आरएसआई यहाँ पर इस जगह पर 60 के ऊपर निकला और प्राइस ने हाई लो बनाया और एक ऊपर के लिए अपना गैप अप खोला, पर वो गैप अप ये दोबारा फील करने आया ही नहीं। और लोगों को लग रहा होगा कि अब कब बाय करेंगे। देखिए, अब मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में रहा, और उसके बाद यहाँ पर आरएसआई ने ड्रॉप किया, 40 पर होल्ड किया एक दो दिन। प्राइस को अब प्राइस को हाई लो बनाया, मतलब पैटर्न बनाया उसने। जो पैटर्न होता है अप ट्रेंड का, हाई हाई लो ओवर लो, वो पैटर्न बनाना है उसने। वन डे बनाया है, आवरली बनाया, कुछ समय बनाया होगा पक्का, या थोड़ा सा करेक्शन करके ये वाला हाई बनाया। देखो यहाँ पर तो मार्केट ने दोबारा से फिर हाई बनाने की कोशिश की, फिर दोबारा से हाई बनाया, फिर नीचे अभी बात किया, फिर मैंने वो हाई बना के फिर दोबारा से निकला, अब ये हाई बनाया है। अब इस हाई को दोबारा से कितने समय बाद तोड़ा है मार्केट ने, ये काफ़ी समय ले लिया। तो दोबारा से इस हाई को तोड़ के फिर ऊपर निकला, तो ये अब फिर दोबारा से ये वाला हाई बनाया, तो ये काफ़ी समय लगा, फिर दोबारा से ये हाई बनाया, फिर दोबारा ये हाई बनाया, तो उसके बाद ये काफ़ी समय लगा के हुए। और इस में यार से देखिए किस तरह से 60 और 40 को पे के बीच में घूम रहा है, सस्टेन किया है मार्केट ने। और ये 60 के 40 के नीचे इस तरह से 40 से सीधा नहीं आता कभी भी। 40 से सीधा आएगा तो तुरंत वापस ले लेता है,
वो एकदम से होल्ड करके ऐसे उस तरह से प्राइस इस तरह से आता है, उसके बाद जाता है। ऐसे ही 60 पे भी जाएगा तो एक बार इधर नीचे प्राइस एक्शन बना के वो एकदम ब्रेक करके फिर ऐसे होल्ड करके फिर निकल जाएगा 60 के लिए। तो हर स्टॉक में अलग अलग टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो आप RSI पे काम करोगे और उसको अंदर से उसकी भावनाओं को आप देखोगे मार्केट की, और प्राइस को देख के ही आपको RSI बताओगे प्राइस अब टूटेगा कि नहीं टूटेगा, करेक्शन करेगा कि नहीं करेगा। तो उसी हिसाब से आप RSI के साथ भी अभी भी कर सकते हो। वो सोच रहे हो आप प्राइस नहीं टूटेगा, अपने मन में सोच लिया मन में प्राइस नहीं टूटेगा, तो उस समय आप RSI की क्या कंडीशन है आपको देख सकते हो कि 60 पे सपोर्ट ले रहा है या एक कंसल्टी चल रहा है, क्या चल रहा है, और इसमें मूवमेंट कब आएगा, मैं इसके अंदर एंट्री कब करूँगा, कैसे करूँगा। कम ऐसा होल्डी में देख लेता हूँ, और वनडे में थोड़ा RSI नीचे चल रहा है 60 के और होल्डी में ऊपर आ गया है, तो आप होल्डी के हिसाब से एंट्री करके उसमें होल्ड करके फिर आप देखते हो कि वनडे में भी आ गया है तो आप उसमें रुके रहना है। ऐसे 5, 10, 15 मिनट सभी टाइम फ्रेम में आप ऐसे इस तरह से देखिए। ऐसे इन प्रोसेस का करेक्शन देखिए, पिछले साल कितने में था, अभी 1 साल हुआ है, उसमें से कितना पैसे को लो से कितना हाई कर दिया है। देखो 500 रुपये से 1600 रुपये चल रहा है और पूरा एक अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट। जो एक ट्रेंड लाइन भी बनता है पूरा, देखिए आपको लिए ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन पे मैं काम नहीं करता हालांकि, पर कुछ लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं और कुछ अलग अलग करते हैं। और ये देखिए ये हाई है, ये वाली ट्रेंड लाइन, अब देख लो दोबारा से हाई की ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन कर रुकता है मार्केट फिर से तो मार्केट ऊपर निकलता है, और रुक के या नहीं आता तो फिर मार्केट फिर दोबारा से नीचे आने की मेरी वो है, क्योंकि ट्रेंड लाइन को काट दिया गया है। एक बार जो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके फिर जो वाला हाई था उनको भी बाहर निकाल दिया होगा लोगों को जिसे सेल किया हुआ उस तरफ से। नहीं तो ये मार्केट अगर 1650 के ऊपर रुकेगा तो और ऊपर जाएगा, नहीं तो ये प्राइस फिर से टीके होके नीचे आ जाएगी। उस समय अपन देखते हैं कि अब वीकली में क्या कर रहा है RSI, अभी 75 है तो और इसके ऊपर क्लोज करता है 1700 1650 के ऊपर। अब वीकली के हिसाब से ये ट्रेंड लाइन अलग तरीके से बढ़ रहा है, पर 1650 के ऊपर ये क्लोज करके ऊपर चलता है तो ये RSI 80 तक जा सकता है अभी वीकली के हिसाब से, तो काफ़ी समय लेगा, आप देख सकते हो। और देखो 85 हो गया मंथली में RSI, तो मंथली में RSI 85 हो गया तो ये और जाता है तो प्राइस तो ऊपर निकलेगा, पर छोटा छोटा कैंडल बनाने लगा है, काफ़ी दिक्कत आएंगी आपको अभी इसमें एंट्री करने के लिए। पर 1750 पे आप इस पर 1650 के ऊपर जाता है तो 1650 के ऊपर इसे बाइंग करो, और 1650 का इस पर इसमें स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि कभी भी करेक्शन नीचे के लिए कर सकता है ये, क्योंकि स्टॉक अब काफ़ी हद तक बढ़ गया है और ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। अगर वो ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर लेता है वनडे के हिसाब से, फिर आपको थोड़े टाइम फ्रेम में देख के आप उसी हिसाब से काम करना है इसमें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं चार्ट जरोधा में देख रहा हूँ, आप जरोधा में अकाउंट खोलना चाहते हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है और अपर स्टॉक में का भी लिंक दिया है, दोनों में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। जरोधा में मैं चार्ट देखने के लिए यूज़ करता हूँ, अपर स्टॉक को ऑप्शन बाइंग के लिए करता हूँ, तो इसलिए मैंने अपर स्टॉक और जरोधा में दोनों में काम करता हूँ। जरोधा में चार्ट मेरे को बढ़िया से दिखता है इसलिए मैं जरोधा को चार्ट के लिए यूज़ करता हूँ, और ऑप्शन के लिए मैं अपर स्टॉक यूज़ करता हूँ। तो आप चार्ट देखने के लिए देखना है तो आप जरोधा में अकाउंट को ओपन कर दीजिए, और ऑप्शन के लिए काम करना है तो आपको अपर स्टॉक में कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।